शाहजनी पार्क पर दिया आज धरना। 12 माह नियमित वेतनमान एवं स्थायीकरण के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग अतिथि व्याख्याताओं भोपाल में करेंगे आंदोलन। तकनीकी शिक्षा विभाग अतिथि व्याख्याताओं के हितों को नजरअंदाज कर रहा है। 12 माह वेतनमान एवं स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन स्तर पर कई बार भेजा जा चुका है, किंतु अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याता विधान माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करने हेतु भोपाल में आंदोलन करेंगे। संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा आज दिनांक तक माननीय मंत्री जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर 12 माह वेतनमान, स्थायीकरण, नियमितीकरण एवं पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं को स्थायी स्वरूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं में रोष व्याप्त है। पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याता भोपाल में दिनांक 14 सितंबर 2025 से होने वाले आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होंगे। पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं। 1. पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं को अन्य प्रांतों की भांति नियमितीकरण एवं स्थायीकरण किया जाए। वे नियमितीकरण की दिशा में शासन द्वारा शीघ्र ठोस निर्णय लिया जाए। 2. पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं को 65 वर्ष की आयु तक सेवाएं देने का अवसर प्रदान किया जाए। 3. पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं को समान कार्य का समान वेतन लागू किया जाए। AICTE नियमानुसार 57,700 रुपये मूल वेतन जोड़ अन्य गए थे तो उनको जब 400 पे कार्यरत थे तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि 1,000 रुपये लेक्चर दिया जाए। 1.5 साल तक विभाग ने उस कोई कार्रवाई नहीं करी। जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी 50,000 रुपए की तो विभाग को याद आया कि ये तो 400 पे दिन को 1,000 देना है, तो उनमें से 6-7 अतिथि व्याख्याताओं को आज भी कालखंड व्यवस्था मिल रही है। बल्कि मुख्यमंत्री जी ने मंच से घोषणा करी थी कालखंड व्यवस्था समाप्त की जाती है, पर अभी भी 400 और 1,000 की कालखंड व्यवस्था चल रही है। ये विभाग की उदासीनता ही है अभी भी। धन्यवाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तकनीकी शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ। तकनीकी शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारा शोषण बंद करो, बंद करो। हमारा शोषण बंद करो, बंद करो। फिक्स वेतनमान लागू करो, लागू करो। फिक्स वेतनमान लागू करो, लागू करो। हमारी वरिष्ठता पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। TTE होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राकेश कुमार अहिरवार है और मैं शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खरगोन से हूँ, भौतिक शास्त्र का अतिथि व्याख्याता हूँ। सर 11 सितंबर 2023 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान की जो हमारी महापंचायत करी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि प्रदेश के समस्त अतिथि व्याख्याताओं को 50,000 प्रति माह का वेतनमान दिया जाएगा और 2,000 प्रति दिवस का। सर घोषणा तो हो गई थी, उसके बाद विभाग ने अपनी चालें चली और हम अभी भी प्रदेश के लगभग 40 से 45 अतिथि व्याख्याता ऐसे हैं जो अभी भी 400 रुपये प्रति कालखंड के मानदेय पे कार्य कर रहे हैं। सर हम कार्य तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन हमको पेमेंट वही मिलती है 10,000, 12,000, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 मिलती है। और सर वही काम हम कर रहे हैं और वही 1,000 जो जिनको 50,000 मिल रहा है वो कर रहे हैं। सर ये वाली समस्या हमने विभाग को बार बार रखी, विभाग भी ये मानता है। PS से बात हुई? बिल्कुल सर, मैंने 3 PS को अपनी ये बात रख चुका हूँ। रघुराम राजन सर थे, उसके बाद एक और कोई सर आए थे, उसके बाद मैं 3 आयुक्तों को ये बात रख चुका हूँ अपनी। अब ये धरना निरंतर जारी रहेगा? सर जारी रहेगा, जिले जिले में होगा। प्रताड़ित ही सर, पूरे प्रदेश के अतिथि व्याख्या प्रताड़ित है। विभाग ये बात मान रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उसके बाद विभाग ये जानबूझ के हमारी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। सर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पोस्ट नहीं है फिजिक्स की। अब उसके बाद हमने विभाग को बोला कि भाई जहाँ भी पोस्ट खाली है हमको वहाँ भेजो और हमें नवीन मानदेय का लाभ दो, लेकिन विभाग के पास पोस्ट खाली है, वो नई भर्ती कर ले रहा है, लेकिन हम जो 8-10 साल से कार्यरत हैं हमको वो उस जगह पर नहीं पहुँचा रहा है। ये मान लिया जाए कि जो शासन के लोग बैठे हुए हैं वो ही आप लोग के साथ जो है भेदभाव अपना रहे हैं। अभी हमारे SB पॉलिटेक्निक में भी 3 फैकल्टी है जिन्हें फॉल आउट कर दिया गया है। उनका 10 साल का अनुभव है, 10 साल से कार्यरत होने के बाद ही फॉल आउट कर दिया गया है। ये भी निश्चित है कि हमारे द्वारा कोर्ट ने हमें सिक्योरिटी दी है कि ऑप्शन दिया जाए, लेकिन वो पिटिशनर का हवाला दे के वो लागू नहीं किया जा रहा है। मतलब हम जितने 1800 अतिथि व्याख्याता, 1200 अतिथि व्याख्याता की जो रेंज है वो सब कोर्ट में हर एक मुद्दे को लेकर जाए तो पालन होगा। हाँ, मेरा नाम देवीदीन अहिरवार है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वान व्याख्याता संघ का।
बार बार आपकी संस्था जो है आंदोलन कर रही है, बड़ा करने की अपनी बात रख रही है, इसके बाद भी अभी देखने में सुनने में आ रहा है कि जो प्रिंसिपल हैं, जो प्राचार्य लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोग के खिलाफ भेदभाव जबरदस्ती अपना रहा है। इसे किस रूप में देखते हैं आप? एक्चुअली क्या है सर, हमारे जो प्राचार्यगण हैं वो हम पे ज़्यादा मजबूत स्थिति है। विभाग ने उनको ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं। अगर आप देखा जाए कि हमारी समान व्यवस्था है, उच्च शिक्षा के समान है, लेकिन उच्च शिक्षा वालों को 12 माह मानदेय मिल रहा है, मातृत्व अवकाश का मानदेय मिल रहा है। वो हमारे यहाँ पर है जो व्यवस्था है, हम भी उन्हीं के साथ शुरुआत से कार्यरत हैं। हम 11 माह पे कार्यरत हैं। 12वें महीने में हम पे समस्त कार्य कराए जाते हैं। परीक्षा ड्यूटी है, प्रैक्टिकल ड्यूटी है, सेशनल वर्क है, ट्यूटोरियल वर्क है, सभी कराए जाते हैं। लेकिन हमें 3 पार्ट में बांट दिया है। एक हमारे साथी हैं 400 पे आज भी लगे हुए हैं, वो 400 पे 10 साल से कार्यरत कर रहे हैं। एक हमारे साथी अभी उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, वो 1000 पे चले गए हैं कालखंड पे। और हम लोग हैं, हमें कार्य प्रति दिवस से मान्य होने के बाद भी कार्य दिवस पे बोल दिया जा रहा है। योजनाओं की रीढ़ की हड्डी है जी। उसके बाद भी क्या विडम्बना है कि आपके ही खिलाफ पूरी साजिश रची जाती है। थोड़ा बहुत शासन की उदासीनता भी इसमें नजर आती है, क्योंकि हर बार जब चुनाव का टाइम आता है तो बोला जाता है आपकी मांगें पूरी होंगी, आप परमानेंट होंगे, 65 वर्ष स्थायित होगा। और जैसे ही सरकार का बन जाता है तो फिर वो दिक्कत है। ये तो चाहे आप मतलब विपक्ष में बैठी सरकार हो, पक्ष में आई है सरकार हो, सभी का एक तरह से नजर आता है। बट इतना अंतर जरूर है कि थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके ये हमें 2000 महापंचायत के बाद समान टाइप से लागू किया है, लेकिन वो भी प्रति कार्य दिवस है लागू किया है प्राचार्य ने, और जो नीति है वो प्रति दिवस है। लेकिन उस प्रति दिवस का फॉलोअप ना होने की वजह से हमें 12 माह मानदेय नहीं मिल रहा है, ना ही हमें शासकीय अवकाश का मानदेय मिल रहा है। हमें समस्त कार्य संविदा और नियमित की तरह कराए जाते हैं और लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे साथी पिछले 2 साल से बराबर संघर्षरत हैं। ये राकेश कुमार जी हैं जो फॉल आउट मतलब 400 पे कार्यरत, 1000 पे कार्यरत, उनके मुद्दे को बराबर उठा रहे हैं, हम लोग साथ दे रहे हैं। लेकिन आज तक इनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। और हमारे 50 साथी ही फॉल आउट होंगे, वो 50 400 पे और 1000 पे कार्यरत होंगे, लेकिन उन्हें उच्च शिक्षा के समानता पे नहीं लाया जा रहा है। जबकि उच्च शिक्षा में 1000 अतिथि व्याख्याता अंदर हो रहे हैं, फॉल आउट से रेगुलर मतलब व्यवस्था में आ रहे हैं, वो उनको मानदेय भी 2000 के हिसाब से मिल रहा है। तो ये विडम्बना है कि अति तकनीकी व्यवस्था में तकनीकी उच्च डिग्री प्राप्त करने के बाद भी 400 पे आज कार्यरत है। 400 का मतलब है 8 से 10,000 रुपए पर मंथ मानदेय ही प्राप्त होना। जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं उनके पास एक लोन लिया हुआ है, खर्चे बराबर है, फैमिली बढ़ चुकी है, बच्चे भी 10-12 साल के हो चुके हैं, तो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, चला रहे हैं, इसका आप अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद। जैसे हमारे फिक्स में वेतनमान की बात की गई थी पिछले साल जब मुख्यमंत्री ने महापंचायत रखी थी, पर हमने ये देखा कि जब जैसे पिछली बार सर दीपावली और दशहरे के टाइम ऐसा हुआ था कि जानबूझकर हमें ज़्यादा छुट्टियां दी गई। हमारे 7 दिन का 14,000 बन रहा था। हम इसके लिए कलेक्टर के पास भी गए थे और लगातार प्रिंसिपल से हमारी लड़ाई चल रही थी इस बात पर कि हमारा जो है क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि हम दिहाड़ी मजदूर हैं और इसीलिए वो हमें प्रताड़ित करने के लिए हमेशा यही करते हैं कि जैसे अभी जब 29 अगस्त को ये हायर एजुकेशन के मंत्री से बातचीत नहीं हुई? सेम है हमारे नहीं तो आपके अभी आप जो आरोप लगाए सीधे 50 पे आरोप लगाए प्रिंसिपल पे, तो क्या लगता है आपको कि जो साजिश चल रही है रची जा रही है आपके पीछे, वो पूरा कारण उसी के ऊपर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसे अभी हर कॉलेज में खेल दिवस मनाए गए थे सर, तो जानबूझकर 3 दिन का रखा गया था, फ्राइडे सैटरडे संडे, और संडे को जानबूझ मतलब लोगों को बुलाया गया, उनसे काम कराए गए, लेकिन इसके पैसे नहीं दिए गए क्योंकि ये सर हमारा फिक्स ना होने की वजह से हम लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। तो सर यही आग्रह है, निवेदन है कि हमारे जो मांगे हैं 65 वर्ष और फिक्स वेतनमान और 12 माह ये फिक्स हो, ताकि हमें एक जिस तरह से हमने अपनी पढ़ाई की है और जिस तरह से हमने अपने सेवा संस्था को दिया है उसका हमें फ़ायदा हो और हम एक अच्छे लेवल पर रहें। और तो ये जो आपकी संस्था है ये बार निवेदन आवेदन कर रही है, सुनवाई तो हो नहीं रहा, तो आगे आपके क्या करने का इरादा है आप लोगों का? सर अगर जैसे कि आज हम तो सिर्फ सांकेतिक धरना रखे हैं, लेकिन आगे चलकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा जैसे सर मैंने एक जगह पढ़ा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए
मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल पाने का मज़ा भी आएगा। तो एक दिन वो मज़ा हम लेकर रहेंगे और उसके लिए हम सज़ा भी काट ही रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जिस तरह से हमने पढ़ाई की है, संस्था को अपनी सेवा दिया है, वो हम पाकर रहेंगे। धन्यवाद। जो शाहजहानी पार्क पे धरना दिया जा रहा है, क्या क्या मांगे हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ पस्टारिया है और मैं पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याता संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमने हमारी कई मांगों को लेकर यहाँ पर शाहजहानी पार्क में सांकेतिक धरना कर रहे हैं। हमारी कई समय से शासन प्रशासन और सरकार से मांगे रही हैं कि हमें 12 माह फिक्स मानदेय और 65 वर्ष तक स्थायित्व दिया जाए। हमारे फॉलन आउट अतिथि व्याख्याता जो हो रहे हैं उनको पोर्टल पे पहले स्थान दिया जाए। हमारे जो भी मातृत्व अवकाश की जो सुविधाएं जो हायर एजुकेशन में दी जा रही हैं वह हमें नहीं मिल रही हैं। तो हमारी सरकार से, हमारे विभाग से, अधिकारियों से सबसे बार बार निवेदन है, हम कई बार निवेदन कर चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे जो तकनीकी शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने हमारे लिए नोट शीट भी चलाई और पॉजिटिव भी है, परंतु अधिकारियों की वजह से अभी तक हम उन मांगों को नहीं ले पा रहे हैं। इसी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी मांगे नहीं मानी जाए? आपने आरोप लगाया है कि जो शासकीय कर्मचारी की वजह से आपका काम विलम्ब हो रहा है, क्या लगता है आपको कि उस पर मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे पा रही है? आप लोग मुख्यमंत्री जी से जितनी बार मिले उन्होंने हमारी पूरी मांगों को सुना और समझा और बिल्कुल सही ठहराया है, क्योंकि हायर एजुकेशन में वो चीज़ें चल रही हैं। 12 माह फिक्स मानदेय, मातृत्व अवकाश, फॉलन आउट जो अतिथि व्याख्याता हो रहा है उनको प्राथमिकता भी मिल रही है। तो हमारी कोई ऐसी अनजायज मांगे नहीं है जो नहीं पूरी हो रही है। क्या विडम्बना है कि बार बार आवेदन और निवेदन के बाद भी आपकी मांगों पे कार्रवाई नहीं हो पा रही? बस इसीलिए हमको ये चीज़ों पे उतरना पड़ रहा है लगातार। और कितने लोग हैं आपके कर्मचारी जो इस आपकी टीम? हमारे पूरे मध्य प्रदेश में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में मिला के 1200 से 1500 अतिथि व्याख्याता हैं जो वर्तमान व्यवस्था में हैं, और कुछ 400 और कुछ 1000 और कुछ फॉलन आउट अतिथि व्याख्याता जिनके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और हमारी मांगे उन्हीं के लिए, सभी के लिए, कि सबको एक जैसा हक मिलना चाहिए। धन्यवाद।